F&O बैन में एक स्टॉक ऐड हो गया हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि मेटल्स में काफ़ी बाइंग है। तो सेटअप को आशीष हम एक काम करते हैं, न्यूट्रल लेकर चलते हैं विद स्लाइटली पॉजिटिव बायस, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि अगर गैप डाउन आता है तो उसके बाद शायद एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। अरे ये तो हो गया आज का सेटअप। आज मैं एक सेटअप में एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ। सेटअप थोड़ा अलग है, लेकिन इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने हेडलाइन में डिस्कस किया था, लॉट साइजेस चेंज हो रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज अब चेंज हुआ है। देखिए क्या होता है, एक्सचेंज की कोशिश होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो रहना चाहिए बिटवीन 5 to 6 लाख, 5 to 6 लाख के करीब मोटा मोटा रहना चाहिए। अब हुआ क्या था कि निफ्टी में इतनी बड़ी रैली हो गई थी। पहले तो बता देते हैं कि चेंजेस हुए क्या हैं। मिड कैप सेलेक्ट और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी, इनका लॉट साइज घटा है। बैंक निफ्टी के लॉट साइज में कोई चेंज नहीं हुआ है। मई सीरीज से ये लागू हो जाएंगे। अब लेकर आइए आप एग्जिस्टिंग लॉट साइज और नए लॉट साइज। निफ्टी में पहले था 50 का, अब वो हो गया 25 का। मिड कैप सेलेक्ट में था 75 का, और 75 बहुत ख़राब होता है। मतलब आप ट्रेडर से पूछेंगे ना, उनका मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है उनको, क्योंकि क्या होता है ना, आप 1000 2000 इस तरीके के ऑर्डर डालते हैं, आप उसमें 75 में वो फिर आप किस तरीके से एडजस्ट करें। तो वो अब 50 हो गया, और फिर निफ्टी का 40 था, वो 25 हो गया। बैंक निफ्टी का उतना ही उतना रखा उन्होंने, आई थिंक 15 है बैंक निफ्टी का। अब मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना था, देखिए निफ्टी का पहले था 11,22,000 का, अब वो हो गया 5,61,000 का। अब बहुत लोग बैंक निफ्टी को प्रेफर कर रहे थे अब तक, क्योंकि बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज निफ्टी से छोटा था, 7,13,000 का था, अब वो उतना ही रहा। 7 लाख के सामने निफ्टी का 11 लाख था, अब बैंक निफ्टी का 7 लाख ही रहा, लेकिन निफ्टी का 561 हो गया। तो अब हो सकता है कि वापस एक बार थोड़े से वॉल्यूम्स निफ्टी की तरफ शिफ्ट हो, ये पॉसिबल है। इसको और दूसरे तरीके से समझा देते हैं, मार्जिन कितना इम्पैक्ट होगा। अब तक कितना मार्जिन लग रहा है एक लॉट पर, एक लॉट की बात हो रही है, ये पहले इसमें बहुत कम मार्जिन लगता था। एक लॉट पर निफ्टी फ्यूचर्स पर अब तक 1,28,000 के करीब का मार्जिन लगता था, अब 64,000 का मार्जिन आपका बेसिकली लगेगा। और अगर आप एक स्टैडल सेल कर रहे हैं तो 24,860 का मार्जिन लगता था, अब 12,430 का मार्जिन लगेगा। बेसिकली मार्जिन आधा हो गया, ठीक है। तो निफ्टी फ्यूचर्स के वॉल्यूम्स मुझे लग रहा है कि फिर से थोड़े से बढ़ने चाहिए। क्वांटिटी ब्रोकरेज कंपनी रडार पे आ जाएंगी, हर लॉट पे दलाली लेते हैं हमसे वो। हाँ नहीं, आजकल तो हर लॉट लेने वाले तो बहुत कम हो गए हैं। आजकल तो हर ऑर्डर पे 20 रुपए फ्लैट ब्रोकरेज लगती है, लेकिन फिर भी कई लोग हैं। लेकिन देखिए वॉल्यूम तो बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट ठीक है। तो निफ्टी बैंक से शायद निफ्टी की तरफ फोकस वापस शिफ्ट हो सकता है। वो ग्रिड के थ्रू ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कि अब मौजूदा साइज क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट्स का। चलिए, ये तो खैर सेटअप की चर्चा हुई डिटेल में। निफ्टी पर कुछ सटल हिंट्स आए थे कि एक लीप ऑफ फेथ, टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का, ग्लोबल मूड बिगड़ने के चलते अगर गिरावट आती है तो आमतौर पे पहला गिरावट में बाइंग इमर्ज करती है। आप अपना वहां खरीदें और मुनाफा बांधने के लिए भी ऑर्डर प्लेस करके रखें। उसके बाद एक फिर डिप आनी है। मोटा मोटी हमने आइडिया लगा लिया आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, पर अब अप्रोच कैसे करें, क्या लेवल्स वॉच आउट करूं, रणनीति क्या होगी डिटेल में। देखिए स्ट्रैटेजी ये होगी कि फर्स्ट सपोर्ट में बाय करें और सेकंड सपोर्ट को स्टॉप लॉस लगा दें। फर्स्ट सपोर्ट कहां पर है? 22,300 से 22,350। ये क्या है? 22,300 पे आपका सबसे बड़ा पुट राइटर है, और 22,340 के करीब आपका 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मार्केट 5 दिनों में इतनी स्ट्रांग रैली की है कि इवन 5 डे में आपका करीब 150 पॉइंट नीचे।